दोस्तों, उर्दू ट्रांसलेशन के इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उर्दू से हिंदी तर्जुमा या उर्दू से हिंदी अनुवाद। तो आज का जो मौजू है, जो शीर्षक है, वो है बुरी आदतों का शिकार होते नौजवान। बुरी ही रहेगा। आदत होता है प्रवृत्ति, तो बुरी प्रवृत्तियों का शिकार होते, तो अब का शिकार के साथ का आता है और यहाँ पर हम शिकार का जो मतलब निकल रहा है वो है पीड़ित। तो से पीड़ित होते नौजवान युवा, तो बुरी प्रवृत्तियों से पीड़ित होते युवा, ये इसका उन्वान है, शीर्षक है। अब है ग्लोबलाइजेशन के बाद कई सतहों पर तब्दीलियां हुई हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या है हिंदी में? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के बाद यानी वैश्वीकरण के पश्चात, बाद है पश्चात, कई सतहों कई स्तरों पर तब्दीलियां परिवर्तन हुए हैं। तो तब्दीलियां फेमिनिन नाउन है इसलिए यहाँ पर हुई, और परिवर्तन मैस्कुलिन नाउन है इसलिए हुए हैं। तो हमेशा तस्कीर व तानीस का ख्याल रखिए। अगर आप हिंदी से उर्दू तर्जुमा कर रहे हैं तो ये एक बड़ी गलती समझी जाती है। अगला जुमला है, ये तब्दीलियां मुल्क और माशरे के लिए कई मामलात में बेहतर साबित हुई हैं। तो ये परिवर्तन हो गया तब्दीली, मुल्क, देश, माशरा और समाज के लिए कई मामलात, कई विषयों, तो मामलात का मतलब यहाँ पर विषय निकल रहा है, में बेहतर, श्रेष्ठ साबित हुई है, सिद्ध हुए हैं। तो ये परिवर्तन देश और समाज के लिए कई विषयों में श्रेष्ठ सिद्ध हुए हैं, लेकिन कई सतहों पर इससे माशरे में कई तरह की दुश्वारियां और मसाइल बढ़े हैं। तो अब लेकिन क्या है? परंतु। सतह हमने बात की है पहले, स्तर, सतहों पर, स्तरों पर, इससे माशरे में, समाज में कई तरह की दुश्वारियां, कठिनाइयां, यानी कठिनाइयों और समस्याओं में वृद्धि हुई है। बढ़े हैं, वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर मसाइल मैस्कुलिन नाउन है इसलिए बढ़े हैं, और यहाँ पर हम जब वृद्धि लगाएंगे तो एक्स में वृद्धि होना। एक जायजे के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क के 75% नौजवान 21 साल की उम्र से पहले, तो जायजा क्या है? जायजा है सर्वेक्षण। एक सर्वेक्षण के एदाद-ओ-शुमार क्या है? आंकड़े। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक, एदाद-ओ-शुमार आंकड़ों के अनुसार, देश के, मुल्क हो गया देश, फीसद हो गया प्रतिशत, तो 75% नौजवान युवा 21 वर्ष यानी 21 साल की आयु उम्र। तो अब जुमला इस तरह होगा, एक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार देश के 75% युवा 21 वर्ष की आयु से पहले नशा आवर अशिया का इस्तेमाल करने लगते हैं। नशा आवर अशिया क्या है? जिससे नशा है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मादक पदार्थ। तो मादक पदार्थों का इस्तेमाल, प्रयोग करने लगते हैं। जबकि 88% 18 साल या उससे कम उम्र के बच्चे अलग अलग तरह का नशा करते हैं। तो यहाँ पर तरह होना चाहिए, अलग अलग तरह का नशा करते हैं। तो जबकि 88% यानी फीसद 18 वर्ष, साल या उससे कम आयु के बच्चे, बालक या हम किशोर कह सकते हैं हिंदी में, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरह के मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, नशा करते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। खास तौर से 12 से 16 साल के बच्चे सिगरेट, पान मसाला जैसी नशीली अशिया इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पर, विशेषकर है 12 से 16 वर्ष के बालक को आप किशोर भी लिख सकते हैं। सिगरेट और पान मसाला, गुटखा जैसे
मादक पदार्थ जैसी नशीली अशिया। अब अशिया फेमिनिन नाउन है और यहाँ पर पदार्थ मैस्कुलिन नाउन है, इसलिए ये फर्क आपको दिखाई देगा, यहाँ पर जैसी है और यहाँ पर जैसे होगा। मादक पदार्थ प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए वो चोरी डकैती जैसे जराइम तक में मुलव्विस हो रहे हैं। तो इसके लिए वो चोरी डकैती को हमने यहाँ रिप्लेस किया है लूटपाट और एवं जैसे जराइम अपराधों में मुलव्विस का मतलब है लिप्त हो रहे हैं। सेहत को नजरअंदाज करके नौजवान जिस तरह बुरी आदतों के शिकार हो रहे हैं, तो सेहत क्या है? स्वास्थ्य, नजरअंदाज करना, उपेक्षा करके नौजवान युवा जिस तरह बुरी आदतों से, बुरी लतों से, अब यहाँ पर है आदतों के शिकार हो रहे हैं, हिंदी में हम इसे कहेंगे लतों से ग्रसित हो रहे हैं। स्वास्थ्य की उपेक्षा करके युवा जिस तरह बुरी लतों से ग्रसित हो रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में मुल्क के ज्यादातर नौजवान नशे की गिरफ्त में आ जाएं तो कोई ताज्जुब नहीं होगा। तो उससे आने वाले दिनों में, आने वाले समय में मुल्क, देश, ज्यादातर, अधिकांश युवा नौजवान नशे की गिरफ्त, मादकता की चपेट में आ जाएं तो कोई आश्चर्य, कोई ताज्जुब नहीं होगा। उससे आने वाले समय में देश के अधिकांश युवा मादकता की चपेट में आ जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो तर्जुमा करते वक्त जबान के फ्लो को भी जरूर जहन में रखिए कि फ्लो नहीं टूटना चाहिए। नशा महज सेहत ही नहीं खराब कर रहा, बल्कि दौलत और वक्त की बर्बादी के साथ नौजवानों को तनाव, अब नशा यहाँ पर नशा ही है, महज केवल स्वास्थ्य, सेहत ही नहीं खराब कर रहा है, नष्ट कर रहा है, बल्कि अपितु दौलत क्या है? धन, और वक्त है समय की बर्बादी के साथ युवाओं, नौजवानों को तनाव। तो जुमला होगा नशा केवल स्वास्थ्य ही नहीं नष्ट कर रहा, अपितु धन और समय की बर्बादी के साथ युवाओं को तनाव, मायूसी और नाउमीदी का शिकार भी बना रहा है। तो मायूसी क्या है? निराशा। नाउमीदी क्या है? आशाहीनता का भी शिकार बना रहा है। दिमागी तौर पर टेंशन के हालात इस तरह उनमें जन्म ले रहे हैं, पैदा हो रहे हैं कि वो अपना अच्छा बुरा भी भूल गए हैं। तो दिमागी तौर पर, मानसिक स्तर पर टेंशन क्या है? तनाव, हालात है स्थिति, पैदा हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं कि वो अपना अच्छा बुरा, हित अहित भी भूल गए हैं। जुमला होगा मानसिक स्तर पर तनाव की स्थिति इस तरह उनमें जन्म ले रही है। अब यहाँ पर देख लीजिए एक बात और, दिमागी तौर पर टेंशन के हालात इस तरह उनमें पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ पर हालात जो है वो मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये रहे हैं, और स्थिति चूंकि फेमिनिन नाउन है इसलिए जन्म ले रही है। तो ये बहुत अहम है तर्जुमे में। सर्वे बताते हैं कि नौजवानों में अजीब तरह की नासमझी में इजाफा हुआ है। सर्वे आकलन बताते हैं कि युवाओं, नौजवानों में अजीब तरह की नासमझी, अब ये है विचित्र या असामान्य प्रकार की बोधहीनता। नासमझी यहाँ पर होगा जैसे वो एकदम गैर जिम्मेदार हैं या एक तरह से लॉस्ट है कहीं, तो ये नासमझी वो है, बोधहीनता में वृद्धि हुई है, इजाफा हुआ है। आकलन बताते हैं कि युवाओं में विचित्र या असामान्य प्रकार की बोधहीनता में वृद्धि हुई है। इसका असर ये हुआ है कि ये खुदकुशी जैसे खतरनाक कदम भी उठा लेते हैं। असर क्या है? प्रभाव। इसका प्रभाव ये हुआ है कि वो खुदकुशी, आत्महत्या, खतरनाक, भयानक कदम उठा लेते हैं। इसका प्रभाव ये हुआ है कि ये आत्महत्या जैसे भयानक कदम भी उठा लेते हैं। इनमें नशे की लत का बढ़ते जाना भी एक खास वजह है। तो इसमें नशे की लत में
लत का बढ़ते जाना, लत में वृद्धि होते जाना भी एक खास वजह है, एक प्रमुख कारण है। मुताले से पता चला है कि बगैर किसी कोशिश के उन्हें नशा आवर चीज़ें मिल जाती हैं। अब मुताला यहाँ पे क्या है? समीक्षा से पता चला है कि बिना किसी प्रयास के, बिना किसी कोशिश के उन्हें नशा आवर चीज़ें, मादक पदार्थ मिल जाते हैं। जायज़ों से मालूम होता है कि स्कूल कॉलेज सतह पर बच्चों, नौजवानों और लड़कियों को सिगरेट, अब यहाँ पर जायज़ा क्या है? सर्वेक्षण। तो सर्वेक्षण से पता चला है या पता चलता है कि विद्यालय, स्कूल और कॉलेज स्तर सतह पर बच्चों, युवाओं यानी नौजवानों और लड़कियों, युवतियों को सिगरेट, तंबाकू और गुटखा जैसी नशावर अशिया आसानी से मिल जाती है। तंबाकू और गुटखा जैसे मादक पदार्थ आसानी से यानी सुगमता से, आसानी क्या है? सुगमता से मिल जाते हैं। इससे उनकी सेहत मुतासिर होने के साथ साथ तालीम पर भी मनफी असर पड़ता है। तो इससे उनकी सेहत, स्वास्थ्य मुतासिर होना, प्रभावित होने के साथ साथ तालीम, शिक्षा पर भी नकारात्मक, मनफी असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो इससे उनके स्वास्थ्य प्रभावित होने के साथ साथ शिक्षा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बड़ी तादाद में बच्चों, नौजवानों और नौखेज़ों के तालीम मुकम्मल किए बगैर, अब बड़ी तादाद क्या है? बड़ी संख्या में बच्चों, बालकों, नौजवान, युवाओं, नौखेज़ किशोरों की तालीम, शिक्षा मुकम्मल किए बगैर, पूर्ण किए बिना। तो बड़ी संख्या में बालकों, युवाओं और किशोरों के शिक्षा पूर्ण किए बिना स्कूल छोड़ने की वजह उनका मुंशियात की गिरफ्त में आना है। तो स्कूल छोड़ने की वजह, कारण उनका मुंशियात यानी मादक पदार्थों की गिरफ्त में, चपेट में आना है। तो स्कूल छोड़ने का कारण, स्कूल छोड़ने की वजह उनका मादक पदार्थों की चपेट में आना भी है। तो दोस्तों, आज के लिए ये हमारी छोटी सी पेशकश थी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।